Hello students, welcome to my channel. Myself Nimit sir, and today we are going to discuss the new topic of our chapter number 1, employment. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों के लिए प्रोफेशन का टॉपिक बनाया था। आज हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सारे टॉपिक को हम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे आपको क्या है, आपका बेस एकदम क्लियर होगा। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जॉब। एम्प्लॉयमेंट मीन्स जॉब। अगर आप किसी के यहाँ पे काम कर रहे हो, किसी के अंडर काम कर रहे हो, किसी के यहाँ पे ऑफिस में काम कर रहे हो, या कोई शॉप में काम कर रहे हो, या फैक्ट्री में काम कर रहे हो, तो आप एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए हो। इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म इन रिटर्न फॉर फिक्स सैलरी। देखिए, एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब आप वर्क कर रहे हो, बदले में आपको सैलरी मिलेगी। मतलब आप मेहनत करोगे, आप हार्ड वर्क करोगे, आप फिजिकल काम करोगे, आप मेंटली काम करोगे, बदले में आपको सैलरी दी जाएगी, वो भी फिक्स। पहले से ही आपकी सैलरी फिक्स कर दी जाती है, तो आपको पता रहता है भाई महीने के एंडिंग में, मंथ एंडिंग में मेरे पास इतना सैलरी आएगा। इन दिस वर्क इज असाइंड एज पर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इसमें आपको काम पहले से ही फिक्स कर दिया जाता है, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। आपने देखा होगा ऑफिस वगैरह बड़ी बड़ी कंपनियों में, जब आप काम करने जाओगे फ्यूचर में, तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाएगा स्टैम्प पेपर पे। उसमें लिखा जाएगा कि आपको क्या सैलरी दी जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट में जितना सैलरी लिखा होगा वही आपको आपके मंथ एंड में मिलेगी। जैसे टीचर टीचिंग इन स्कूल, जब टीचर्स जब स्कूल में टीच करते हैं, तो टीचर्स को बदले में सैलरी दी जाती है स्कूल के अंदर। जब टीचर्स लोग स्कूल में अपॉइंट किए जाते हैं, तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो भी सैलरी फिक्स की जाती है, मंथ एंड में से टीचर्स को मिल जाती है। तो टीचर्स जो स्कूल में काम कर रहे हैं, वो भी एम्प्लॉयमेंट से ही जुड़े हुए हैं। एम्प्लॉयमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है एम्प्लॉयमेंट का, फिक्स सैलरी इज पेड एट फिक्स इंटरवल्स इन रिटर्न ऑफ फिजिकल और मेंटल वर्क। आप फिजिकल काम कर रहे हो या अपना दिमाग यूज़ करके काम कर रहे हो। जैसे टीचर्स है, टीचर्स दोनों काम करते हैं। आपने देखा होगा जब जब टीचर्स लोग बोर्ड वर्क करते हैं, तो वो फिजिकल वर्क हो रहा है, और अपना नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो वो मेंटल वर्क हो रहा है। तो यहाँ पे जब टीचर्स लोग फिजिकल मेंटल वर्क कर रहे हैं, तो बदले में उनको फिक्स सैलरी पे की जाएगी। साथ में होता है कि कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे मेडिकल अलाउंस। मतलब अगर आप बीमार बीमार होते हो, तो जो भी मतलब हॉस्पिटल का खर्चा होता है, वो आपको, मतलब आप कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनी की तरफ से आपको दिया जाता है। रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन्स की भी मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, जो आपको मतलब ओल्ड एज में काम आती है। जब आप ओल्ड हो जाओगे, जब आप काम नहीं कर पाओगे, तो यही पैसा आपको काम आए। टू परफॉर्म द असाइन वर्क एज पर कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको क्या करना है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में आपको वर्क दिया है, कि भाई बताया गया भाई कंपनी में आप जब जुड़ोगे, तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि भाई आप एज एन कंप्यूटर ऑपरेटर काम कर रहे हो या एज ए अकाउंटेंट काम कर रहे हो, तो आपको वही काम करना है। कॉन्ट्रैक्ट में जो दिया है वही काम करना है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। जब आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा, तो उसके अंदर सब चीज़ मेंशन की जाएगी। क्वालिफिकेशंस क्या है आपके, क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको काम दिया जाएगा। आपका क्या वर्किंग आवर है, आपको कितने घंटे से लेकर कितने घंटे तक आ रहा है। जैसे आप कोई कंपनी में ज्वाइन होते हो, तो मॉर्निंग में 10 o'clock से लेकर इवनिंग के 5 o'clock तक, ये आपका वर्किंग आवर पहले से ही फिक्स होगा। दूसरा, रिटायरमेंट पीरियड भी फिक्स होगा कि भाई कौन सी एज में आपको रिटायर हो जाना है। नॉर्मली 65 ईयर्स हम गिनते हैं। जब आप 65 ईयर के होगे, तो आपका रिटायरमेंट पीरियड हो जाता है, तो कंपनी से आपको रिटायर कर दिया जाता है। पर साथ में आपको बेनिफिट्स दिए जाते हैं, पेंशन जैसी जो फैसिलिटीज़ है वो आपको दी जाती है, जिसकी वजह से आप बुढ़ापे में भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एम्प्लॉयमेंट इज़ अ डिपेंडेंट एक्टिविटी, तो एम्प्लॉयमेंट डिपेंडेंट है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट इसमें काम नहीं करोगे, आपको अपने बॉस पे डिपेंड होना है। बॉस जैसा बोलेगा, आपका मालिक जैसा बोलेगा, वैसा ही आपको काम करना है, तो इसलिए हम उसको डिपेंडेंट बोलते हैं। आप अपने हिसाब से कुछ काम नहीं करोगे, बॉस जो बोलेगा वही करना है काम। बोथ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ आर बाउंड टू फॉलो द रूल्स, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर मतलब आपका बॉस, और एम्प्लॉय का मतलब वर्कर।
मालिक और वर्कर दोनों कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए होते हैं। मालिक ने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि भाई मैं ये सैलरी दूंगा, तो आपको उसको वो देना पड़ेगा। अगर मालिक आपको वो सैलरी नहीं देता है तो आप कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। वैसे ही वर्कर को भी अपने मालिक के हिसाब से ही काम करना है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि भाई मालिक जैसा काम करने को बोलेगा वही आपको काम करना है। अगर आप वैसा काम नहीं करोगे तो मालिक आपको काम से निकाल भी सकता है। नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय एम्प्लॉय। सब सीधी बात है, आप किसी के अंडर काम कर रहे हो तो आपको बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आपका बॉस करेगा। बिजनेस में आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको सिर्फ काम करना है। बिजनेस में अगर कोई लॉस होगा तो वो बॉस का रहेगा, जो प्रॉफिट होगा वो भी बॉस का रहेगा। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए तो वो बॉस को कहीं ना कहीं से अरेंज करने पड़ेंगे। आप उसमें आपका कोई उसमें रोल नहीं रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ मैसेज मी और कॉल मी, एंड दिस इज़ योर होमवर्क। जो भी टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किए है वो आपको बिना देखे आपके बुक में लिखना है। थैंक यू।